नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो वापस हम आपके साथ एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ में कल के ही साथी संदीप कुमार जी बैठे हैं और हमारी कल की तरह ड्यूटी है। ड्यूटी के दौरान हम बैठे हैं तो साथ में काम कर रहे हैं। तो आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर बेरोजगार युवाओं का जो सपना होता है राजस्थान पुलिस में नौकरी करने का, उससे संबंधित जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज के इस दौर के अंदर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है वैसे तो, और लाखों युवाओं का सपना होता है नौकरी प्राप्त करना, किसी भी तरह की नौकरी प्राप्त करना। और विशेष रूप से पुलिस के प्रति आकर्षण रहता है वर्दी के प्रति युवाओं का। अभी पिछली जो भर्तियां वैकेंसी आई थी उनमें 20 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे और 4-5 हजार की पोस्ट थी। तो इससे पता चलता है कि बेरोजगारी किस हद तक है और किस हद तक युवा पुलिस के प्रति अपना आकर्षण रखते हैं ज्वाइन करने के लिए पुलिस विभाग को। तो उसी से संबंधित आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की क्या योग्यताएं होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी इसकी ट्रेनिंग होती है, इससे संबंधित हम जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। हमारे साथी संदीप जी हैं जो काफी अनुभव रखते हैं, मेरे से वैसे जूनियर है लेकिन लेटेस्ट उन्होंने ट्रेनिंग की और लेटेस्ट भर्ती उन्होंने दी है। तो उनका जो है अनुभव ताजा है और हमारा थोड़ा पुराना हो गया है। तो हम बात करते हैं। आपको कैमरे के अंदर यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं संदीप जी की तरफ कैमरा घुमा रहा हूं थोड़ा। संदीप जी थोड़ा सा मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर ही देते हैं। इधर आप देख सकते हो, ये इधर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो संदीप जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को, जो साथी हैं हमारे युवा, उनको बताइए कि कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर शामिल होने के लिए एजुकेशन के अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? 12th रखी गई है। क्या? 12वीं 12वीं पास का। ये थोड़ी अंग्रेजी में बात ज्यादा करते हैं तो इतनी दूर होने की वजह से शायद इनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो 12वीं कक्षा अगर किसी के पास है राजस्थान बोर्ड से, या किसी भी समकक्ष 12वीं कक्षा के समकक्ष अगर कोई पास है, तो वो कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए योग्य है और कांस्टेबल की परीक्षा दे सकता है। इसके लिए समय समय पर भर्तियां आती रहती हैं और अभी तो फिलहाल कोई वैकेंसी आई हुई नहीं है। आने वाले समय में वैकेंसी आती रहती है इसमें, क्योंकि पुलिस फोर्स में जहां कांस्टेबल की नौकरी की बात करते हैं तो काफी कमी चल रही है। जनता पब्लिक के हिसाब से कमी है नौकरी, तो भर्तियां नियमित रूप से आती रहेगी कांस्टेबल की। तो आप लोग जो 12वीं पास है या जो 12वीं में एपियर है उन्हें होते हैं, वो भी दे सकते हैं एग्जाम। दोनों अच्छी तरीके से तैयारी करके पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो रही योग्यता की बात। उसके बाद में फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, वो बाद की बातें हैं, वो भी हो जाएगा, उसमें ज्यादा टफ नहीं है। दौड़ होती है। आपकी कितनी हुई थी दौड़ संदीप जी? 5 किलोमीटर हुई थी। 5 किलोमीटर दौड़ हुई थी इनकी। और हमारे टाइम थोड़ा ज्यादा था फिजिकल, 10 किलोमीटर दौड़ हुई थी। और टाइम लिमिट भी था हमारे टाइम, 50 से 50 मिनट का। 1 घंटे का था वैसे तो। 50 मिनट से कम अगर हम 10 किलोमीटर पूरी करते हैं तो उसमें ज्यादा नंबर थे, और 1 घंटे के अंदर करते हैं तो उसमें थोड़े कम नंबर थे। वो डिवाइडेशन किया हुआ था। आपके तो शायद 5 किलोमीटर नंबर डिवाइडेशन नहीं है। था। डिवाइडेशन था क्या? 20 नंबर में फुल नंबर थे जैसे। 20 मिनट में अगर दौड़ करते थे तो 15 पूरे नंबर थे। कितने नंबर थे? 15 15 नंबर थे। 22 में 10 नंबर थे। 22 मिनट में अगर 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करते हैं तो 10 नंबर थे, और 25 मिनट में करते हैं तो 5 नंबर थे। इस प्रकार से ये फिजिकल था। फिजिकल क्लियर होने के बाद में हाइट टेस्ट होती है, वो अपने जो वैकेंसी आती है उसके अंदर बधाई देते हैं। उसके बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर आप फिट होते हो और उसके बाद में मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपके ज्वाइनिंग लेटर घर में आपके हाथ में आ जाता है। ये तो ज्वाइन करने तक की बात होगी। हम उससे आगे की बात भी करेंगे, क्योंकि हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर की है। आगे हमारी क्या अनुभव रहे हैं ज्वाइन करने के बाद के, और ट्रेनिंग कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, उसकी भी बात करेंगे। मैं जब भर्ती हुआ था उस टाइम तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था। अभी भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही है, लेकिन सैलरी हमारी टाइम काफी कम थी। हम लगभग भर्ती हुए थे उस टाइम, हमारे को 6100 रुपये इन हैंड मिलते थे शुरुआत में। फिर धीरे धीरे प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही हमारी सैलरी 2 बार बढ़ गई थी,
और 8,900 रुपये में मिलने लग गए थे, और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में हमारी जो नियमित सैलरी थी वो मिलने लगी थी। अब तो सैलरी भी बढ़ा दी गई है। अब कितनी मिलती है सैलरी प्रोबेशन ट्रेनिंग में? टाइम में 14,600। ट्रेनिंग टाइम में अब जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस टाइम में 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, उस टाइम में अभी 14,600 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जिसके अंदर कोई कटौती नहीं होती है और कोई अलाउंस वगैरह भत्ते वगैरह नहीं मिलते, फिक्स वेतन मिलता है ये। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग तो पहले भी वही प्रक्रिया थी, आज भी वही प्रक्रिया है। तो 1 साल के 9 महीने से लेके 10-11 महीने तक के आसपास की ट्रेनिंग होती है। हाँ, अभी एक ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा ये देखने को मिल रहा है कि कई बार अपने ट्रेनिंग करने के लिए जवानों को बाहर दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स में, दूसरे विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। जैसे ये संदीप जी है, इन्होंने ट्रेनिंग की थी अपने सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल, जहाँ बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर था, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग की है। यानी ये बीएसएफ जितने मजबूत है, इनमें दोनों गुण आ गए हैं, पुलिस के और बीएसएफ के। और हमारी ट्रेनिंग तो इधर राजस्थान में हुई थी, अपने यहाँ पे 7-8 ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे अगर सीटें खाली होती है तो वहीं होती है, और अगर बैच ज़्यादा बड़ा हो जाए या सीटें खाली नहीं हो या ऐसे विविधता लाने के लिए अपने दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। तो ये ट्रेनिंग की बात होगी। 9 से लगभग 10-11 महीने लग जाता है, अमूमन बीच में कोई ड्यूटियाँ आ जाती है या किसी कारणवश प्रोग्राम रुक जाता है ट्रेनिंग का, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना 9 से 10 महीने तक के बीच में ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में नॉर्मल पुलिस की ड्यूटियाँ होती है, और उसके बाद में एक बार थानों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ग्रामीण और सिटी शहर के थानों के अंदर और ग्रामीण थानों के अंदर प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में आपको नियमित पुलिस फोर्स में शामिल कर लिया जाता है, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद में आप एक नियमित कांस्टेबल के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। ये हमारी राजस्थान पुलिस की सर्विस है, कांस्टेबल के रूप में आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये करना आपको ये सब मिलेगा। और आगे हम आपको और भी वीडियो लेके आएंगे, उनमें बताएंगे राजस्थान पुलिस में कितने पदों पर डायरेक्ट भर्ती होती है, और कांस्टेबल के रूप में या कौन कौन से पद पुलिस के अंदर होते हैं, और कितने प्रकार के प्रमोशन होते हैं, किस प्रकार की ड्यूटियां होती है, वो सब हम एक ही वीडियो में बताते वे आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और फिर बोरिंग सा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। हमारे संदीप जी तो थोड़ा काम में ज्यादा ही बिजी हैं, इधर ध्यान कम दे रहे हैं। काम तो करना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा। अब ठंड का टाइम भी है, सर्दी का टाइम भी है, तो कोट वगैरह उन्होंने काफी पहन रखे हैं, और टोपी भी लगा रखी है, और उसके ऊपर एक टोपी और लगा रखी है। इनका वैसे मूलतः जिला है झुंझुनू, और हमारे यहाँ बीकानेर जिले में अब हम सर्विस दे रहे हैं। मेरा होम जिला बीकानेर ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो।